अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेनल एब्सेस एंड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक। डेफिनेशन: रेनल पेल्विस may be localized to the renal cortex, renal carbinole, or extend into the fatty tissue around the kidney perinephric abscess। से ये फैटी टिश्यूज डिपॉजिट हो जाता है हमारी किडनी के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो इतनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। द इंसिडेंस ऑफ रेनल एब्सिस रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 केसेस पर 10,000 हॉस्पिटल्स एडमिशंस। से किडनी की अगर हम लोग नॉर्मल एनाटॉमी देखें तो रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल पेपिलाए, रेनल पैरामिड्स, रेनल कॉलम्स, फिब्रस कैप्सूल, हाइलियम, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल पेल्विस, यूरेटर, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेस। से इस तरह क्या होता है लिवर में हमारे जो पायरोनेफ्राइटिस से होता है, पायरोनेफ्रिटिक एब्सिस हो जाता है, यानी कि फैट टिश्यूज़ किस में डिपॉजिट हो जाते हैं। से रेनल कॉर्टिकल एब्सिस, रेनल कार्बन, ये जो दिखाया ये इस तरह बन जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी कॉजेज़ किस वजह से होते हैं? इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, पायलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन की वजह से किडनी को, पायलोनेफ्राइटिस की वजह से, या हेमाटोजेनेस की थ्रू ब्लड स्ट्रीम की वजह से, कोई अगर हम लोग उसको ब्लड दे रहे हैं एक दूसरे बंदे का, या इन्फेक्शन ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन द बॉडी, अगर इन्फेक्शन दूसरी जगह बॉडी की जगह में बन रहा है। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्टेफिलोकोकस एंड Proteus species E. coli. Infection spreads from adjacent areas such as diverticulitis or appendicitis। सही है कि इन एरिया से होके आता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी इसकी, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेरिनेफ्राइटिस के एक्यूट इन ऑनसाइट विद चिल, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, डल एच, palpable mass in flank, abdominal pain with gardening, severe tenderness on palpation। The patient usually appears seriously ill। Specific symptoms of renal abscess क्या होंगे? फीवर विद चिल्स आएंगे, अनकंफर्टेबल शेकिंग और शिवरिंग होगी, उसको टेम्परेचर 112 104 फ़ारेनहाइट होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी, ब्लड यूरिन यानी कि यूरिन में ब्लड आएगा, हाइपोटेंशन होगी, पेल स्किन होगी एंड टैकीकार्डिया होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? लॉस ऑफ रेनल फंक्शन हो गए, रेनल फंक्शन का रेनल जो फंक्शन होगा वो इसी तरह काम नहीं कर पाएगा। एन एब्सिस कैन एक्सटेंड विद इन द किडनी और पेरीनेफ्रेटिक स्पेस कॉजिंग एडिशनल टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। सही, जो एब्सिस है वो यानी कि दूसरी जगह से जो करीब के एरियाज़ हैं या स्पेसेस हैं पेरीनेफ्रिक स्पेसेस, और यानी कि वहाँ से दूसरे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकती हैं और उनका भी फंक्शन ख़राब कर सकती है। कैन रप्चर इनटू एन एडजेसेंट स्पेस, एब्डोमिनल, पल्मोनरी में जा सकती है। बैक्टीरिया फ्रॉम एब्सेस लीकेज कैन रिजल्ट इन हेमाटोजेनेसिस, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर ऑर्गन्स। सही, हेमाटोजेनेसिस क्या है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में। असेसमेंट हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट में रिपोर्ट अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ अ क्यूटेनियस बॉयल और कार्बनकल में कंप्लेन मैलेस, फीवर, चिल्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, टेल पेन ओवर द किडनी, leukocytosis, sterile ruin, no organism seen because the infection does not extend in the urinary collection system। सही, असेसमेंट में हम लोग ये सब देखेंगे। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम लोग में किस तरह करेंगे? ब्लड कल्चर हम उसको टेस्ट करवाएंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यूरिनालिसिस करवाएंगे, यूरिन कल्चर, सीटी स्कैन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट बोथ इन द डायग्नोस्टिक फेज to establish the extent of the lesions and in the follow-up phase to assess the effectiveness of treatment। से CT scan। मैनेजमेंट हम लोग कहेंगे स्मॉल लोकलाइज्ड एब्सिस आर यूजुअली क्योर्ड बाय इंट्रावेनस एंटीबायोटिक अनली। से अगर वो स्मॉल एब्सिस होगा यानी कि ये, तो वो किससे ट्रीट हो जाएगा? इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स हम लोग को देते हैं तो उस वजह से हो जाएगा। मे रिक्वायर इंसिजन एंड ड्रेनेज, या इंसिजन उसको कट करके निकाल है, सर्जरी करके निकले, या ड्रेनेज वहाँ से
ड्रेन करके। पेरिनेफ्रेटिक एब्सेस रिक्वायर्स परक्यूटेनियस ड्रेनेज। ड्रेन्स आर यूजुअली इंसर्टेड एंड लेफ्ट इन द स्पेस अंटिल ऑल सिग्निफिकेंट ड्रेनेज हैज़ सीज्ड। सही है, कि जिस तरह पानी को सक करते हैं, इस तरह सक करके वहाँ पे जो फ्लूइड पास बनी होती है वो उसे सक कर लेते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देंगे। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ड्रेसिंग इफ नेसेसरी। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट देखेंगे। जनरल रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट मॉनिटर्ड। सर्जरी में बी इंडिकेटेड फॉर एक्सटेंसिव पेरिनेफ्रेटिक एब्सेस। एंटीबायोटिक्स हम लोग इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इफ अनक्लियर सोर्स। इफ urinary source cover typical urinary pathogens, ceftriaxone 1 gram IV या piperacillin tazobactam 4.5 gram IV या if hematogenous spread considered cover from MSSA and MRSA vancomycin 15 to 20 mg kg per IV या परक्यूटेनियस ड्रेनेज करवाएंगे। ओपन सर्जिकल मैनेजमेंट इफ़ पेशेंट फेल्स एंटीबायोटिक परक्यूटेनियस ड्रेनेज। सही, अगर एंटीबायोटिक और परक्यूटेनियस ड्रेनेज से उसको यानी कि वो क्योर नहीं हुआ तो उसको सर्जरी करने का बोलेंगे। प्रिवेंशन में से प्रिवेंशन इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ रेनल एब्सेस डिपेंड ऑन द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशंस स्किन, डेंटल, रिस्पिरेटरी, cardiac, abdominal and other infections, vasochorectal, reflux, urinary tract obstruction and others that predispose to their development। सही, इन सब का हमें ख्याल करना होगा कि ये इन्फेक्ट ना हो ऑर्गन्स। अगर ये अफेक्ट होंगे तो फिर रेनल एब्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। रेनल ट्यूबरक्लोसिस। The genitourinary tract is most common site after the lungs for tuberculosis infection। सही है, यानी कि पहले तो ट्यूबरक्लोसिस काम तो लंग्स में होता है और सेकंड इसके मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? रेनल एब्सेस, रेनल ट्यूबरक्लोसिस। The infection almost always affect the kidney during primary exposure to infection but does not present clinically। सही है, पहले तो यानी कि किडनी को जाके अफेक्ट करता है लेकिन इसके क्लिनिकली साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये कॉज कौन करता है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये होता है रेनल ट्यूबरक्लोसिस। रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज़, और ये बहुत रेयर पाया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी। The organism usually travels from the lungs by means of the blood stream to the kidney. On arrival in the kidneys, the microorganism may lie dormant for years. After the organism reaches the kidney, a low-grade inflammation and characteristic tuber cells are seen. If the organism continues to multiply, the tuber cell enlarges to form cavities, eventually destruction of parenchymal tissue। सही, पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या आता है इसमें? अगर ट्यूबरक्लोसिस हमें किडनी में होगा तो वो किडनी से ब्लड में जाएगा और ब्लड से किस में आएगा? किडनी में। और किडनी में आके डिपॉजिट हो जाएगा और फिर वहाँ पर रहेगा जब तक कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर लेता, वो इलाज नहीं हो जाता। और उसकी वजह से क्या होगा? जो पेरेन्काइमल टिश्यू होंगे वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डाउन टू द urinary tract into the bladder and may infect the prostate, epididymis and testicles in men। सही है, अब किडनी में चला गया तो वो यूरिनरी ट्रैक में भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को, एपिडिडिमस को एंड टेस्टिकल्स को इन्फेक्ट करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? एट फर्स्ट साइन सिम्टम रेनल ट्यूबरक्लोसिस आर मिल्ड, यूजली स्लाइट आफ्टरनून फीवर, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, जनरल मेलेस, हिमेचूरिया माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस। Pyuria may be present, pain, dysuria, urinary frequency when occur bladder involvement. Cavity formations and calcification may be noted on an intravenous urogram. Assessment and diagnostic findings. The patient is asked about exposure to tuberculosis। tuberculosis का आपका पेशेंट का एक्सपोजर तो नहीं हुआ। 3 or more clean catch first morning urine specimens for culture and tuberculosis। सही है, यानी कि 3 और मोर यानी कि क्लीन कैच फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन
जो सुबह का पहला यूरिन हमें आता है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। या इथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट ESRB चेक इज यूजली एलिवेटेड एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। या इंट्रावेनस यूरोग्राफी करवाएंगे, बायोप्सी, यूरिन कल्चर फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR प्रोवाइड्स फास्टर डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। से ये हमारे पास इंट्रावेनस पायलोग्राम है। एन इंट्रावेनस पायलोग्राम इज एन इमेजिंग टेक्स्ट एक्सरे used to look at the kidneys and ureters, the tubes that carry urine from the kidney to the bladder. This test is usually one of the first tests ordered in case of kidney disease or a urinary tract problem. सही है, कि पहले ये है इंट्रावेनस पायलोग्राम। ये पायलोग्राम जो हमारे तो इंट्रावेनसली हमारे किसके अंदर जारी किया जाता है? किडनीज और यूरेटर्स के अंदर, ताकि वो किस में पता लगा सके एक्सरे के अंदर कि सही कहाँ पे हमें इन्फेक्शन है या कहाँ पे हमें डिजीज़ है। से ये व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एन इंट्रावेनस पायलोग्राम। इंट्रावेनस पायलोग्राम के दौरान हमें क्या होगा, इनकी क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे पहले कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग द नाइट बिफोर टेस्ट। सही, नाइट से पहले नहीं कि हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। IV स्टार्ट होगी, यू आर गिवन एज एंटी हिस्टामीन देंगे हमें फॉर एक्सरे टेकन। फिर उसके बाद कॉन्ट्रा 5 में क्या देंगे? कॉन्ट्रास्ट मीडियम एडमिनिस्ट्रेड थ्रू IV। फिर उसके बाद मोर एक्सरे टेकन। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आएगा? द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू एरेडिकेट द ऑर्गेनिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ एथाब्यूटोल ionized and rifampin are used to delay the emergencies of resistance organism. Short course of chemotherapy 4 months effective in organism penetrating renal tissue. से 4 month की कीमोथेरेपी करवाएंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट नेसेसरी टू ट्रीट obstruction and remove an extensively decreased kidney systematic disease. Scrotal support may be used for male patients with genital swelling. Promote general health include proper nutrition उसकी देंगे, adequate rest, good hygiene practice. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा? फोकस ऑन पेशेंट एजुकेशन टू प्रमोट अफेक्टिव सेल्फ केयर एट होम। पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि वो घर में अपनी ख्याल खुद रख सके। प्रिवेंट एक्टिव रिकरेंस और ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। सही, ये दोबारा उसको दिया करें, दोबारा उसको डिजीज़ ना हो या उसकी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ से किस तरह बचाया जा सके। टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन प्रॉपरली। पेशेंट को बोलेंगे जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी गई है उसको टाइम टू टाइमली ले। अगर हॉस्पिटल में तो नर्स का काम बनता है कि वो उसको टाइम टू टाइम प्रॉपरली दे। रिकॉग्नाइजिंग एडवर्स इफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स। से यानी कि हमें पता होना चाहिए कि उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे। नेचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉजेज, स्प्रेड एंड ट्रीटमेंट। से यानी कि नेचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कॉजेज क्या है, स्प्रेड क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है। फॉलो अप केयर, मैन आर इंस्ट्रक्टिंग टू यूज़ कॉन्डम्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। सही है, मैं इसको कहा जाता है कि वो कॉन्डम यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो। पेनाइल और यूरिथ्रल ट्यूबरकुलोसिस, एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। Encourage healthy lifestyle, well-balanced diet, adequate intake of fluid and exercise. Follow-up examination, urine culture, intravenous urogram, usually for 1 year. Treatment reinstituted if a replace occurs and tuberculi bacilli invade in genitourinary tract. Complications क्या हो सकते हैं? Urethral stenosis or bladder contractures may develop during healing. Thank you. Hope you like it.